जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रवाह गणित की जो आपकी कार्यपुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 10 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में आपके सभी कार्यपत्रक हैं और साथ साथ में जो आपके प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर भी मैंने यहाँ पर लाल कलर से लिख दिए हैं। तो जो इस वीडियो में हम आपका कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 10 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर इस एक ही वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 1 से लेके तो कार्यपत्रक नंबर 10 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से कर पाओगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपका कार्यपत्रक नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं और इसकी दक्षता हमें दी है। दक्षता आप बच्चों यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम समझते हैं। बच्चों पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद आने वाली संख्याएं लिखिए। तो जो थोड़ा सा जूम कर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम गणित की संख्याएं देख लेते हैं। पहले गणित वाली संख्याओं को आप लिख लीजिएगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमें 117 दिया था, 118 और 119। अब बच्चों 235 पहले से लिखा है तो इसके पहले क्या आता है 234 आता है तो वह हम लिखेंगे। इसके बाद में क्या आता है 236 आता है तो वह हम लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 909 से पहले आता है आपका 908 और 909 के बाद में आता है 910। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं 5213 से पहले आता है 5212, 5213 के बाद में 5214 और बच्चों 6810 से पहले 809 और 6810 के बाद में 811। तो चलिए बच्चों ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में बच्चों हमें ये जो संख्याएं हैं इन्हें शब्दों में भी ठीक ऐसे ही लिखना है। तो शब्दों में भी बच्चों हमने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 235 से पहले 234 यहाँ लिखा है और 235 के बाद में 236 यहाँ लिखा है। बच्चों ये 909 से पहले हमने लिखा 908, फिर लिखा 910। 5213 से पहले लिखा 5212, 5213 के बाद में 5214। फिर 9810, इससे पहले आता है 6810, इससे पहले आता है 6809। तो ये लिखेंगे 6810 के बाद में 6811, तो ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहले नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमें कहा गया है संख्या क्रम को पहचानिए हम छोटी संख्याएं लिखिए। अब जो एक संख्या क्रम हमें दिया है, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। जैसे कि बच्चों सबसे पहले 915 लिखा, फिर 916 लिखा, 917 लिखा। तो अब बच्चों सिंपल सी बात है, 915 के बाद में 916 आया, 917 आया, तो अब क्या आएगा 918, फिर क्या आएगा 919, फिर क्या आएगा 920, इसके बाद में 921 और यहाँ पे 922। अब बच्चों इसके बाद में 1395 लिखा है, तो 1395 के बाद में हमारा आ जाएगा 1396, 1397 ऑलरेडी से लिखा, 1398 लिखा, 1399 लिखेंगे, फिर 1400, 1401 के बाद में 1402। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपका है, देखिए 5600 यहाँ दिया है, तो 5600 से पहले आएगा 5599, 5599 से पहले आएगा 5598 और बच्चों 5600 के बाद में 601, फिर यहाँ पर 602, 603 और 604। अब बच्चों जो चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं शब्दों में हमें संख्याएं दी हैं 808, 809, इसके बाद में आएगा 800 आपका 10, फिर 811 लिखा है, इसके बाद में आएगा बच्चों 812, 813 ऑलरेडी से लिखा है, 813 के बाद में आएगा 814, फिर आएगा 815 और फिर 816। ठीक है, ऐसे ही पाँचवा हम कर लेंगे। 1538 लिखा है, इसके बाद में आपका आएगा 1539, फिर आएगा 1540, इसके बाद में 1541, फिर आएगा 1542, इसके बाद में 1543 और 1540 ऑलरेडी से लिखा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। चलिए रिक्त स्थान हम देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर 798 लिखा था तो 798 लिखा। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है 9172, तो हम क्या लिखेंगे 9172। फिर बच्चों यहाँ पर 6295 लिखा है, तो 6 हम लिखेंगे, 1002 लिखा है और 100 लिखेंगे 95। नेक्स्ट बच्चों 4430 हमें यहाँ पर लिखा दिया था, तो हमने लिखा 4430। फिर बच्चों 2315 लिखा था, तो 2315 का हमने यहाँ पर लिखा 2315।
अब जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 1008 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, तो 1008 को शब्दों में ऐसे लिखते हैं, सा वाला ऑप्शन आपका सही है 1008, इसलिए ये इस पर आप सा ऑप्शन लगाओगे। तो जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है इसे हमने एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया। चलिए इसके बाद में हम आपका कार्यपत्रक नंबर 2 देख लेते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 2 आपको यहाँ पर दिया है, दक्षता बच्चों आपको ये दी है, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हम समझते हैं, करना क्या है, रिक्त स्थानों को हमें फिलअप करने हैं। तो जो कुछ संख्याएं हमें दी है, जैसे कि 865 दिया, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 6 है और सैकड़े के स्थान पर 8 है। बच्चों देखते कैसे हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे करके हम देखते हैं पीछे साइड से, संख्या के पीछे साइड से देखते हैं। सबसे पहला अंक इकाई का रहता है, फिर दहाई का रहता है, फिर सैकड़े का और फिर हज़ार का। इसके बाद में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब भी आते हैं, ठीक है। जितनी बड़ी संख्या होती है ऐसे हम पढ़ते जाते हैं। तो जो इसमें 2 इकाई का आएगा, 5 दहाई का, 7 सैकड़े का, 3 हज़ार का, तो ये हमने लिखा 3 हज़ार का, 7 सैकड़े का, 5 दहाई का, 2 इकाई का। ऐसे ही बच्चों इसमें 0 इकाई का है, 7 दहाई का, 5 सैकड़े का, 8 हज़ार का, तो 8 हज़ार का, 5 सैकड़े का, 7 दहाई का, 0 इकाई का लिखा। फिर इसमें 5 इकाई का, 0 दहाई की, 8 सैकड़े का और 2 हज़ार का है, तो 2 हज़ार का, 8 सैकड़ा, 0 दहाई और 5 इकाई। इसके बाद में 3002 जो है, तो इसमें 2 इकाई का रहेगा, 0 आपकी रहेगी दहाई की, 0 रहेगा सैकड़े का, 3 रहेगा हज़ार का। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप लिखना है। तो ये है आपकी संख्या। तो जो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमें विस्तारित रूप लिखना है, जैसे कि एक उदाहरण भी हमें बताया गया है, 5613 को यहाँ पर 5000 का लिखा, 6 सैकड़ा का, 1 दहाई का और 3 इकाई का। तो 2875 में 2000 का, 8 सैकड़े का, 7 दहाई का, 5 इकाई का हमने लिखा। इसके बाद में बच्चों 9305 में 9000 का, 3 सैकड़े का, 0 दहाई का, 5 इकाई का लिखा। नेक्स्ट बच्चों 6872 में 6000 का, 8 सैकड़े का, 7 दहाई का, 2 इकाई का रहेगा। और इसके बाद में 5613 में आपका रहेगा 5000 का, 6 सैकड़े का, 1 दहाई का, 3 इकाई का। अब जो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे पूछा गया है, दिए गए विस्तार रूप में संख्या के रूप में लिखिए। तो विस्तार रूप को संख्या के रूप में हमें लिखना है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमें दिया है, इसे आप समझेंगे 2 दहाई, 3 इकाई, 5000, 1 सैकड़ा। तो बच्चों सबसे पहले हम हज़ार वाली संख्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है। फिर हज़ार के बाद सैकड़ा वाली संख्या लिखते हैं, तो सैकड़ा का क्या है, 1 है, ये लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं दहाई वाली संख्या, दहाई का 2 है तो 2 लिखा, और इकाई का 3 है तो 3 लिखा, ठीक है। हज़ार सबसे पहले लिखते हैं, सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई। तो 5 1 2 3 5123 यहाँ पर संख्या बनी। ऐसे ही बच्चों अब जो आपकी नेक्स्ट संख्या है, तो इसमें 6000 हम लिखेंगे, फिर 2 सैकड़े का लिखेंगे, 1 दहाई का लिखेंगे, 3 इकाई का लिखेंगे, तो संख्या आपकी बन जाएगी 6213। नेक्स्ट बच्चों इसमें हमारी जो संख्या बनेगी 3582 बनेगी। और इसके बाद में जो हमारी संख्या बनेगी 8950। नेक्स्ट हमारी संख्या बनेगी 372, ठीक है। ये आप कंप्लीट करोगे। अब हमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है, विस्तार रूप 8 सैकड़ा 9000, 3 इकाई का संख्या रूप है। बच्चों 8 सैकड़े का है, 3, देखिए सबसे पहले हज़ार वाली संख्या लिखेंगे, 9 लिखिए, फिर 0 आएगा, 8, फिर 8 आएगा बच्चों, क्योंकि 8 सैकड़े के स्थान पे, फिर 0 लगाएंगे 3 इकाई के स्थान पे, ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हज़ार का। तो संख्या क्या बनी, 9803। तो 9803 द वाले ऑप्शन में, इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन द सही उत्तर है। 5वें नंबर के क्वेश्चन में संख्या 6502 का विस्तार रूप हमें बताना है। तो जो 6502 का विस्तार रूप क्या होगा, 6000 का, 5 सैकड़े का, 0 दहाई की, 2 इकाई का। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, देखिए 6000 का कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 5 सैकड़े का भी इसमें है, और 2 इकाई का भी, इसलिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर रहेगा। इसमें आप ऑप्शन आ लिखोगे। और इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 3 देखते हैं, दक्षता है संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। दी गई संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें बताना है।
तो जो सिंपल से पहले मैं आपको बता दूं स्थानीय मान हम निकालते कैसे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, मैं आप यहाँ पर लिखता हूँ 9651। तो बच्चों इसमें हमें अब किसी भी संख्या का स्थानीय मान अगर हमसे पूछा जाता है, जैसे कि आप उदाहरण के लिए मान लीजिए हमसे 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो जो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 5 लिखेंगे। 5 के पीछे देखेंगे कितनी संख्या है, ओनली एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे। ये बच्चों आपका 5 का स्थानीय मान आ चुका है। ऐसे ही बच्चों अगर आपसे 6 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो हम 6 लिखेंगे। 6 के पीछे कितनी संख्या है, 1 और 2, दो संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। ये 6 का स्थानीय मान आ चुका है। बच्चों अगर हमसे 9 का स्थानीय मान बोला जाए तो 9 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो हम 9 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। बच्चों जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है उसके पीछे उतनी ही जीरो लगा दो तो उस संख्या का स्थानीय मान आ जाता है। ठीक है। अब बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक उदाहरण हमें दिया गया था संख्या 6513 में। 6 का स्थानीय मान कितना था, 6 के पीछे 3 संख्याएँ थी तो 3 जीरो आ गई। 5 के पीछे 2 संख्याएँ थी, 2 जीरो आ गई। 1 के पीछे ओनली एक संख्या थी तो 1 जीरो। 3 के पीछे कुछ भी नहीं था तो ओनली 3 आया। और जो संख्या 2836 2836 में सैकड़े के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान बच्चों क्या होगा, 8 के पीछे 2 संख्याएं हैं तो हम 2 जीरो लगा देंगे। 8 का स्थानीय मान आ चुका है 800। ऐसे ही बच्चों 2 का स्थानीय मान होगा 2000, 3 का स्थानीय मान होगा 30, 6 का स्थानीय मान होगा 6। 6 का इंटू 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा बच्चों, 6 लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। बच्चों अब संख्या 3085 में हमें स्थानीय मान बताना है, तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 जीरो हम पीछे लगाएंगे क्योंकि 3 के पीछे 3 संख्या है। 3 जीरो लगाई, 3000 स्थानीय मान आ चुका है। जीरो के पीछे बच्चों कितने भी जीरो हम लगा देंगे, जीरो की वैल्यू तो जीरो ही रहती है इसलिए जीरो आएगा। 8 का स्थानीय मान, 8 के पीछे एक संख्या है, एक जीरो लगा देंगे, 80 स्थानीय मान आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 5 के पीछे कोई भी संख्या नहीं है तो ओनली 5 लिख देंगे। इसके बाद में बच्चों संख्या 1675 में, तो 1 का स्थानीय मान आएगा 1000, 6 का 600 और बच्चों 7 का स्थानीय मान आएगा 700, 7 का आएगा 70 और 5 का आएगा 5। ठीक है, तो बच्चों ये आपको रेड कलर में जो पूरा आंसर लिखा है ये पूरा नोट कर लेना है, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अब जो 6352 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 लिखेंगे। 3 के पीछे कितनी संख्या, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे तो आ चुका है हमारा 300। मतलब इसमें 3 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 300। तो आपका ऑप्शन जो है बा वाला ऑप्शन ये सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बा आप सही उत्तर करेंगे। अब जो नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में 7 का स्थानीय मान 70 है, तो कौन सी संख्या में रहेगा, इस वाली में, क्योंकि बच्चों इसमें एक संख्या पीछे है 7 के तो 1 जीरो लगाएंगे 70 बन जाएगा। तो 7 का स्थानीय मान 70 किस में, सा वाले ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। संख्या 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मान का अंतर है। तो जो स्थानीय मान का अंतर हमें बताना है, देखिए 3 जो दहाई के स्थान पर आया इसके पीछे एक संख्या रहेगी तो इसका स्थानीय मान रहेगा 30। इस 3 के पीछे कोई भी संख्या नहीं है तो इसका 3 ही स्थानीय मान रहेगा। 30 में से 3 माइनस करेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है, तो 5033 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो जो 27 ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि 3 दहाई के स्थान वाले का 30 रहेगा और इकाई के स्थान वाले का 3 रहेगा। 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 आ रहा है, इसलिए बा ऑप्शन 27 आपका सही उत्तर है। बच्चों यहाँ पर कार्यपत्रक नंबर 4 हम आपका कंप्लीट करेंगे। इसकी दक्षता भी बच्चों आप देख सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं, पहला एक उदाहरण दिया है, दूसरा हम समझेंगे। तो जो 2873 दिया है, अब 2000 के स्थान पर है 8 सैकड़े के 7 दहाई के 3 इकाई के, तो जो 2 का इंटू करेंगे 1000 से, 8 का करेंगे सैकड़ा मतलब होता है 100, हज़ार मतलब होता है 1000, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1। ठीक है, तो 2 का इंटू हमने 1000 से किया, 8 का 100 से, 7 का 10 से और 3 का 1 से, तो यहाँ पर हमारा आया 2873। ऐसे ही बच्चों 6135 में हम करेंगे। 6000 के स्थान पर है 1 सैकड़े के 3 दहाई के 3 इकाई के, तो जो 1000 मतलब 1000 से इंटू करेंगे, 6 को सैकड़े मतलब 100 से करेंगे, दहाई मतलब 10 से, इकाई मतलब 1 से। ओके, तो जो संख्या आ जाएगी 6170 और 3 आएगा। अब बच्चों इसमें हमें करना है,
9008 में तो 9 को इंटू करेंगे 1000 से, 0 को करेंगे 100 से, इसे 10 से, इसे 8 से, तो 9008 आपका आ जाएगा। चलिए बच्चों अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित संख्या को विस्तारित रूप हमें लिखना है। तो विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे बच्चों? 1 को इंटू करेंगे 1000 से, 7 को 100 से, 3 को 10 से, 5 को 1 से। ठीक है, इसमें हम 2 को 1000 से, 8 को 100 से, 0 को 10 से, इसे 5 को 1 से। नेक्स्ट 7 को 1000 से, 6 को 100 से, 0 को 10 से, 3 को 1 से। और बच्चों 2 को 1000 से, 0 को 100 से, 0 को 10 से करेंगे और 8 को 1 से करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आ चुका है। चलिए इसके बाद में नीचे दिए गए विस्तारित रूप संख्याओं में रूपों को लिखना है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 7000 के स्थान पर है तो यहाँ 7 लिख देंगे, 7000 आ जाएगा। 2 सैकड़े के स्थान पर 2 लिखेंगे, 8 दहाई के स्थान पर 8, यहाँ पे 3, पूरी जो संख्या बनेगी 7283 बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों आप लिखोगे 6000 7 सैकड़ा 3 दहाई, और इधर आप लिखोगे 8 इकाई, और जो संख्या बनेगी 6732 बनेगी। फिर बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 का हम लिखेंगे 8 सैकड़े का, 4 दहाई का, 3 इकाई का, संख्या आपकी बन जाएगी 2843। चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीट। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 5 दिया है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें 9000 के स्थान पर है, 0 सैकड़े के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है, 1 इकाई के स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद में 8 जो 0 हमारी है सैकड़े के स्थान पर है, 8 हमारा दहाई के स्थान पर है, 1 इकाई के स्थान पर है, और 8 हमारा हज़ार के स्थान पर है। ठीक है बच्चों, इधर से हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट है इसमें 3 रहेगा हज़ार के स्थान पर, 7 सैकड़े के, 9 दहाई के और 0 इकाई के स्थान पर। फिर बच्चों 7047 में सैकड़े के स्थान पर 0 दी है, और इकाई के स्थान पर 7 दिया है, दहाई के स्थान पर 4 दिया है, और हज़ार के स्थान पर हमें 1 और 7 दिया है। तो ये आप लिख लोगे। फिर बच्चों इसमें आप लिखोगे 3 0 1 और ये 6। नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप एवं संख्या हमें लिखनी है। तो जो 9000 हमें दिया है, 40 दिया है, 9 दिया है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या 9049। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हमारा बनेगा 3000 दिया है, 280 और 1, तो 3281 बनेगा। फिर यहाँ पर हमारा 2990 बनेगा, और इसमें हमारा बनेगा 9772। नीचे दी गई संख्या को विस्तारित रूप करके हमें लिखना है। ये विस्तारित रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7707 का, 6549 का, 898 का और 9009 का। तो चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीट। नीचे दी गए विस्तारित रूप के लिए संख्याएं हमें लिखनी है। 2000 3 सैकड़ा 1 दहाई 9 इकाई। तो बच्चों करेंगे क्या, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, संख्या आपकी बन जाएगी 2319। अब जो 7000 के स्थान पर है तो 7 सबसे पहले लिखेंगे, हज़ार वाली संख्या को पहले लिखते हैं, हमने 7 लिखा। फिर सैकड़े वाली संख्या लिखते हैं तो 8 लिखेंगे। फिर हम दहाई वाली संख्या लिखते हैं तो 6 लिखेंगे। फिर इकाई वाली लिखते हैं तो 4 लिखेंगे। तो 7864 आपका बन रहा है। ये आप 7864 यहाँ से लिखोगे। ठीक है बच्चों, फिर इसमें भी हम सेम करेंगे तो 2591 बनेगा। इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे तो 3767, और इसमें भी हम सेम करेंगे तो 9423 आएगा। बच्चों इसके बाद में आपका कार्यपत्रक नंबर 6 हम देखेंगे, लेकिन जो आपका ये है कार्यपत्रक नंबर 5, इसके बाद में हमें आकलन 1 भी सॉल्व करना है। तो आकलन 1 को हम समझते हैं, फिर आपको बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 6 है उसके उत्तर बताएंगे। देखिए प्रश्न हमें क्या दिया है, 6779 से ठीक पहले में ठीक बाद में आने वाली संख्याओं का समूह है। तो जो 6779 से पहले आती है 6778, और इसके बाद में आती है 6780। तो मतलब हमारा कौन सा समूह सही है, हमारा ये वाला समूह सही है। तो इस पर बच्चों हम कर देंगे टिक। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। विस्तार रूप 3 दहाई 8000 5 सैकड़ा संख्या रूप है। तो जो क्या है, 8000 वाली संख्या सबसे पहले लिखते हैं, 5 सैकड़े के स्थान पर आ रहा है लिख देंगे, 3 दहाई के स्थान पर आ रहा है लिख देंगे, और इसके बाद में लग जाएगी 0। तो क्या आ रहा है हमारा 8530। 8530 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उत्तर क्या सही रहेगा, ये वाले बॉक्स में आपको टिक करना है।
चलिए बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस संख्या में 3 का स्थानीय मान 300 है, और जो 3 का स्थानीय मान 300 कौन सी संख्या में। तो बच्चों ये वाली जो संख्या है 6 3 9 8 इसमें है, क्योंकि बच्चों 3 हम लिखेंगे, 3 के पीछे 2 संख्याएं 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे तो कितना आ रहा है हमारा 300, मतलब ये संख्या हमारी क्या है, सही है। और जो चौथा क्वेश्चन देखेंगे 5200 का विस्तारित रूप है, तो 5202 का विस्तारित रूप हमें बताना है, ये वाला आपका सही रहेगा। चौथे के बाद में बच्चों हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित विस्तार रूप संख्या को संख्या रूप में हमें लिखना है। और जो ये देखिए विस्तार रूप संख्या 2005 सैकड़े का, 3 दहाई का और 1 इकाई का, तो 2530 बनेगी। फिर 6 दहाई का, 8 इकाई का, 9000 का, तो 9068 बनेगी। नेक्स्ट स्थानीय मान हमें बताना है 5632 में 5 का स्थानीय मान, तो ये हमारा बन जाएगा। और इसके बाद में 6085 में 0 का स्थानीय मान, तो 0 को हम 0 से ही इंटू करेंगे तो 0 ही बच्चों आएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप हमें लिखना है। तो 8973 का विस्तारित रूप होगा 8009 सैकड़े का, 7 दहाई का और 3 इकाई का, तो पूरी संख्या का ये विस्तारित रूप है। ये 9082 का विस्तारित रूप होगा। इसके बाद में जो निम्नलिखित संख्याओं के विस्तारित रूप को संख्या में हमें लिखना है। तो 7220 और 3, ये बनेगा 7223 और ये बनेगा हमारा 6560। तो चलिए बच्चों, ये जो आपका आकलन था कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम आपका कार्यपत्रक नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो चित्र संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्या लिखिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चित्र संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्या हमें बतानी है। अब देखिए यहाँ पर हमें संकेत दिया है, इकाई का जो है ब्लू कलर का है, दहाई का जो हमारे पास है ग्रीन कलर में है, और सैकड़े का हमारे पास ये ऐसे मरून टाइप के कलर में है, और ये स्टार हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है हमें। तो बच्चों ये 2000 लिखा है, यहाँ पर 00 लिखी, 20 लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, क्योंकि बच्चों सैकड़े का कितना था, 2 थे तो 2 लिखा, और इसके कितना था, दहाई, तो इसे दहाई के स्थान पर तो 2022 बना। ऐसे ही बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर 0 100 10 और 3, तो 113 आपका बनेगा। नेक्स्ट बच्चों हम लिखेंगे 2350 और 7, तो 2375 बनेगा। फिर हम लिखेंगे बच्चों आपका 1210 और 2, तो 1212 बनेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे बच्चों 2000 40 और 0, तो 2040 बनेगा। फिर बच्चों 1000 लिखेंगे 220 और 5, तो 1225 बनेगा। चलिए सारणी हमें भरनी है। 2014 यहाँ पर है, इसमें 2023 आपका आएगा, फिर इसमें आपका आएगा 2212, नेक्स्ट में हमारा आएगा 2123, इसके बाद हमारा आएगा 1213। अब 6 नंबर के क्वेश्चन के बाद में कार्यपत्रक नंबर 7 है। तो नीचे दी गई संख्याओं में अंकों एवं शब्दों में हमें लिखना है। जैसे कि 2101 दिया है, तो इसे हमने अंकों में भी लिखा, शब्दों में भी लिखा। फिर 8054 को भी हमने लिखा, और 937 को लिखा, और 6821 हम लिखेंगे। इसके बाद में हमें संख्या बनानी है। देखिए तो संख्या बनाना आप सीखिए। 4229 हमने बनाई, इसके साइड में हमने बनाया 4218, और यहाँ पे हम गा वाले में बनाएंगे 7409, घा वाले में बच्चों आपको बनेगा 3301, और जो आपका णा वाला है, णा वाले में बनेगा बच्चों 8459, चा वाले में बच्चों आपका बनेगा 8674। चलिए ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब बच्चों यहाँ से आप प्रश्न देखिए, विस्तारित रूप संख्या बनाइए। तो बच्चों पहले तो आप ये देख लीजिएगा, का वाला विस्तारित रूप से संख्या बनी 8808। फिर आप गा वाला देख लीजिए 4702 बनेगी। नेक्स्ट जो बच्चों णा वाला है, इसमें 9909 बनाओगे। इसके जस्ट नीचे जो हमें छा वाला दिया है, इसमें 6904 बनेंगे। और जो हम देखते हैं इधर, तो इधर आपका जो खा वाला प्रश्न दिया है, इसमें 7977 आपका बनेगा।
इसके जस्ट नीचे जो हमें दिया बच्चों, इसमें हमारा बनेगा 472। इसके जस्ट नीचे जो हमें संख्या दी है इसमें 9777 बनेगा। इसके जस्ट नीचे जो संख्या है इसमें 4027 बनेगा। बच्चों ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट। चलिए इसके बाद में देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 8। तो ये है आपका बच्चों कार्यपत्रक नंबर 8। इसे हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में हमें लिखना है। अब संख्या बच्चों हमें दी है, जैसे कि संख्या आप देख सकते हैं 8254, 3438, 2372 और 2036। तो 8254 को हमने शब्दों में लिखा यहाँ पर, 3438 को लिखा। इसके बाद में बच्चों 2372 को हमने शब्दों में लिखा, 2036 को यहाँ पर लिखा है और 4180 को यहाँ शब्दों में लिखा है। अब निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में हमें लिखना है। 4329, तो जो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 4329 है, ये 9 गलती से लिखा गया है। इसकी जगह पर आप लिखोगे 4। ठीक है, मैं इधर आपको लिख कर बता दूँ अगर समझ ना आ रहा हो तो। 4329 ये संख्या आप लिखोगे यहाँ। ठीक है बच्चों, 4329 यहाँ आपको लिखना है। करना कुछ नहीं बच्चों, जो 9 है इसे हटा करके इसकी जगह पर आपको 4 लिखना है। 2339, तो बच्चों 2339 ये लिखा है। फिर है 9117, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 6289 ये लिखा है। 4083, तो बच्चों ये 4043 गलती से लिखा गया है, इसे आप कट करोगे, इसकी जगह पर आप लिखोगे 4083। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये आप लिख दोगे 4083। चलिए बच्चों, इसके बाद में हम देख लेते हैं निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर विस्तारित रूप किया गया है, ऐसे ही 3254 का विस्तारित रूप यहाँ पर किया। ऐसे ही 8456 का विस्तारित रूप है। 391 का विस्तारित रूप बच्चों आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट बाद में 4025 का विस्तारित रूप दिया है। नेक्स्ट 238 का विस्तारित रूप यहाँ पर है। इसके बाद में 4007 का विस्तारित रूप है। और जो इसके बाद में हम देखते हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 9, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं हमें लिखनी है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जैसे क्रम वाइज चल रहा है। यहाँ पर 557 था तो 558 हुआ, फिर 559 हुआ, 560, फिर 561, फिर 562। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 780 के बाद में 779 हुआ, मतलब यहाँ पर घट रहे हैं तो 778 होगा, 777, 776 और 775। नेक्स्ट बच्चों 989 है, फिर यहाँ पर 990 होगा, यहाँ पर 991, 992, 993, 994। इसके बाद में बच्चों 769 से 770, 771, 772, 773, 774। अब बच्चों ऐसे ही हमें एक और यहाँ पर दिया, देखिए 438, 437। अब बच्चों यहाँ पर घटेगा तो 436 होगा, फिर यहाँ पर घटेगा तो बच्चों 435 होगा। ठीक है, अच्छे से मैं आपको लिख कर बता दूँ, थोड़ा सा जूम करके। 436 तो बच्चों आपका यहाँ पर, 437 यहाँ पर और 438 होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हुआ है बच्चों। 436 यहाँ पर कम होता जा रहा है तो 436 के बाद में 435 आएगा और यहाँ पर 434 आएगा बच्चों, और फिर 433। ये आपका एकदम सही है। 438 से 437, 436, 435, 434, 433। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर सही स्थान में हमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से जैसे हमने मैच किया ऐसे आपको कर लेना है बच्चों, क्योंकि देखिए 500 के बाद में आएगा 505, 510, फिर यहाँ पर 515, यहाँ पर 520, यहाँ पर 525, 530, 535, 540, 545, 550। ऐसे ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अब इसे देख करके हमने 855 को मैच किया बच्चों यहाँ, क्योंकि ये आपका कहाँ यहीं पे आ रहा है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही हमने 995 को मैच किया है और 560 को हमने यहाँ से तो यहाँ तक मैच किया है। 930 को हमने यहाँ पर मैच किया है। 505 को हमने 505 के पास में मैच किया है। ऐसे ही बच्चों 635 को यहाँ पर मैच किया है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 635। तो ऐसे देख कर आपको पूरा मैच करना है।
ये जो सर्कल चल रहा है पूरा, देखिए ये 500 आपका यहाँ तक है, यहाँ 510 हो जाएगा, यहाँ 515, फिर यहाँ 520, यहाँ 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 570, 575, ऐसे पूरा हमारा सर्कल चल रहा है। तो इसके आधार पर हमने किया है, ऐसे देख करके आप कर लोगे। इसके बाद में बच्चों एक संख्या रेखा आपको खींचनी है। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखिए। तो बच्चों एक संख्या रेखा तो हमें पहले से दी थी, ये ब्लैक कलर में, एक संख्या रेखा हमने यहाँ पर ब्लू कलर में बनाई है। तो ये ब्लू कलर वाली मैंने अंडरलाइन कर दी है, ऐसे आप अच्छे से देख पाओगे। बच्चों इस संख्या रेखा में हमने एक संख्या रेखा खींची। अब देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमारा 700 आ रहा है, यहाँ पर 710, तो यहाँ पर आएगा हमारा 704, इधर आएगा 705। तो 704 जहाँ पर आना था हमने लिख दिया। 715 हमारा बच्चों लगभग यहाँ पर आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। 725 तो इधर तक आएगा। फिर बच्चों ये 740 है, तो इसके जस्ट इधर 739 आएगा, तो ये हमने लिखा। यहाँ पर 750, 760 आपका इधर आएगा, और 773 बच्चों लगभग आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ हमने लिखा। ऐसे करके एक सर्कल बना लीजिएगा, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे आपको लिख लेना है। बच्चों यहाँ पर आपका कार्यपत्रक नंबर 10 आ जाता है। नीचे दी गई संख्याओं को बीच वाले बॉक्स में ऐसे वगैरह चिन्ह हमें लगा करके बताना है। तो जो यहाँ से आप समझोगे तो समझ आ जाएगा। दरअसल ये दो संख्याएं दी हैं, इनमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। और जो यहाँ पर 1613 है और ये ओनली 631 है, मतलब जो 1613 हमारा है ये संख्या बड़ी है 631 से। अब जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने, बच्चों अभी क्वेश्चन सोल्व मत कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो बच्चे ने बुक भरी है थोड़ी सी गलत भर दिया। आपको करना क्या बच्चों, 1613 दिया है, 631 दिया। अब जो संख्या बच्चों बड़ी होती है उस साइड हमें ऐसा, मतलब छोटी वाली संख्या साइड हमें ऐसा निशान करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए बच्चों 1 है 1 और 1 है 2। अब हमें इसे इस चिन्ह से दर्शाना है, तो क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या उसके साइड हम तीर का निशान करते हैं। तो जो यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है, बस ये जो निशान है उल्टे लग गए हैं, आपको जस्ट इनके उल्टे निशान बनाना है। कैसा, ऐसा। देखिए मैं आपको बता दूँ, ऐसा करोगे, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पर गलती से ये जो पहले से निशान लगे हैं बच्चों ये गलत है, इन्हें मैं कट कर देता हूँ और नए वाले निशान लगा रहा हूँ। ऐसे लगाइएगा, ठीक है, इस तीनों में ऐसे लगेंगे। इसके बाद बच्चों ये जो संख्याएँ दी है, देखिए 8732 और 8723, तो ये संख्या तो सही है बच्चों। और 2873 और 2873 बच्चों ये दोनों बराबर हैं, तो इनमें क्या लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अगर संख्या बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वह आप लगा लीजिएगा बराबर का। नेक्स्ट बच्चों 5075 और 5575, तो 5575 बड़ी है तो ऐसा साइन लगाएंगे। बच्चों इनमें क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, एक बार मैं फर्स्ट से शुरू से सभी का आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लगाते जाइएगा। इस वाले में बच्चों ये आएगा, इन्हें तो हम कट कर देते, इस वाले में ऐसा आएगा। फिर इसमें आप लगाओगे कैसा बच्चों, ये वाला, और 7005 दोनों बराबर है तो इसमें बराबर का लगाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको बता दूं इनका, इसमें 8732 और 8723 दिया है, तो ये वाला तो आपका सही लगा है। 2873 और 2873 दिया है, ये दोनों संख्याएं बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगेगा, इन्हें कट कर देते हैं, ठीक है। 5075 5575 में 5575 बड़ा है तो ये वाला साइन लगेगा। अब जो चलिए इसके बाद में निम्नलिखित संख्याओं को छोटे बड़े आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो आरोही क्रम में हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो जो 271 653 721 5260 और 7321, मतलब पहले बच्चों सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे हमें लिखना है। ऐसे ही हमने ये वाली लाइन लिखी। तीसरा में हमने ऐसे ही किया है, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा जूम कर भी देख सकते हैं। 271 653 721 5260 7321, फिर 2005 2017 2092 2087 है ना, और 6531, फिर 1050 1565 4550 4600 7063, फिर 505 687 1057 2370 2963। ऐसे ही बच्चों 857 1732 2963 968 बच्चों आपका यहाँ पर आएगा 968, ठीक है। 968 यहाँ लिखोगे और ये संख्या आप देख लीजिए।
चलिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम घटते क्रम में हमें लिखना है बड़े से छोटे की ओर। तो 9,873 बड़ा है, फिर 7,000, फिर 7,305, 206 और 38। 1,073 बड़ा है, 1,007, 1,002, 736 बच्चों आपका बाद में आएगा, पहले 1,000 आएगा फिर 736, क्योंकि बच्चों बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी है फिर हमें छोटी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 8,700 पहले आएगा, फिर 7,000, फिर 3,000, 6,000 बच्चों इससे पहले आएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर मैं आपको बता दूं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो 9,000 लिखोगे, फिर 7,000, 7,000, 206, 38, ये सब है सही है। इसके बाद में 1,073 हम लिखेंगे, फिर 1,007, फिर 1,002, फिर ये 1,000 आएगा, इसके बाद में लास्ट में 736 लिखोगे। इसके बाद में बच्चों 8,000 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 7,000 लिखेंगे, फिर जो आपको ये 6,000 दिया है ये लिखोगे। इसके बाद में 3,000 आप लिखोगे, फिर 247। इसमें बच्चों सबसे पहले 9,999, 9,995, 9,990, 9,873 बच्चों 9,873 आपका सबसे आखिरी में आएगा, इससे पहले आपका आ जाएगा 9,959। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर हमारा 8,000 सबसे पहले आएगा बच्चों, फिर 7,329, 7,003, 6,009 और 5,008। इसमें 6,873, 5,628, फिर ये 5,000 आएगा बच्चों। ठीक है, तीसरे नंबर पर 5,321, इसके बाद में 2,900 और फिर 969। अब बच्चों हम देखते हैं दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाना है। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या इसमें से हमारी है, बड़ी संख्या पर, सबसे बड़ी संख्या पर बच्चों हमें गोला बनाना है। तो इस पे गोला मत बनाइए, पहले से तो गलत लगा। देखिए 2,000 तो छोटी है, 8,000 बड़ी है। तो बच्चों सबसे बड़ी है 8,765। तो इस वाली संख्या पर आप क्या करोगे, गोला बनाओगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया बच्चों, ये वाली संख्या, इस पर आप गोला बना दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 8,888। तो इस पर ही आपको गोला बना लेना है। बच्चों टोटल हम आपका सोल्व कर चुके हैं वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के 10 तक। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट के लिए हमने ऐसे ही वीडियोस डाल रखी हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।